कल्पना कीजिए कि किसी को एक बहुत पुरानी किताब मिलती है। देखने में लगता है कि ये सिर्फ कड़े नियमों और पुरानी वास्तुकला से भरी है। हाँ बिल्कुल, लोग अक्सर यही सोचते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये असर में मतलब ये इंसानी दिमाग और आत्मा को हैक करने का एक बहुत ही गहरा मैनुअल हो। यही तो सबसे बड़ी गलती है जो इंसान करते हैं। मतलब चीजों को बस इतिहास या नियमों का पुलिंदा मानकर वहीं रुक जाते हैं, उनकी गहराई तक पहुंच ही नहीं पाते। सही कहा। और इसीलिए आज के इस गहन अध्ययन में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। हमारे पास बेत यस्राएल इंटरनेशनल के स्रोत और गद्दी एफ्राइम के नोट्स हैं, जो कि बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं। हाँ बिल्कुल, हम पाराशर्त, वैक्रा और कुर्बनोत पर बात करेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि ये अनुष्ठान सिर्फ जानवरों या अनाज के बारे में नहीं थे, बल्कि ये मानव आत्मा के आंतरिक बदलाव का एक पूरा नक्शा है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। बाहरी कर्मों पर जाने से पहले हमें समझना होगा कि ये सब शुरू कहाँ से होता है। हिब्रू शब्द कुर्बान का असल मतलब क्या है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। गद्दी एफ्राइम के नोट्स बताते हैं कि ये करोव शब्द से बना है, जिसका अर्थ है करीब आना। और करीब आने का ये सफर मतलब ये एक बहुत ही अजीब सी चीज से शुरू होता है। हाँ, वो अलिफ वाला हिस्सा। सही कहा। जब मूल हिब्रू स्क्रॉल में वैक्रा शब्द देखते हैं तो इसका आखिरी अक्षर आलिफ जानबूझकर बहुत छोटा लिखा गया है। इन स्रोतों के अनुसार ये छोटा अक्षर विनम्रता का प्रतीक है। बिल्कुल। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, क्या इस छोटे आलिफ का मतलब सिर्फ ये है कि इंसान को हमेशा दब्बू बनकर रहना चाहिए? मैं सोच रही थी कि क्या ये सिर्फ चुप रहने के बारे में है? नहीं, सिर्फ चुप रहना इसका मतलब नहीं है। इसे अपने अहंकार यानी ईगो के वॉल्यूम नॉब की तरह देखना चाहिए। अच्छा, एक वॉल्यूम नॉब की तरह। हाँ। अगर इंसान के ईगो का वॉल्यूम फुल पर है तो वो ब्रह्मांड या ईश्वरीय आवाज को सुन ही नहीं सकता। विनम्रता ही वो दरवाजा है जिससे ईश्वरीय ज्ञान और मसीहाई चेतना तक पहुंचा जा सकता है। मसीहाई चेतना मतलब मिशियानिक कॉन्शियसनेस, राइट? बिल्कुल। जब तक ईगो का शोर कम नहीं होगा, हम असल में करीब आ ही नहीं सकते। तो जब अहंकार का ये शोर थोड़ा शांत हो जाता है, तब इंसान अपने कर्मों के जरिए असल में करीब आता है। इन नोट्स में एक बहुत दिलचस्प बात मुझे लगी, मिशकान यानी पवित्र स्थान के बारे में। हाँ, वो कोई ईंट पत्थर की इमारत नहीं है। सही। वो खुद मानव आत्मा है। और वेदी यानी ऑल्टर इंसान का अपना हृदय है। और इसी हृदय की वेदी पर हम अपने अलग अलग कर्मों का समर्पण करते हैं। इसे बस पुराने जमाने के बलिदानों की तरह नहीं देखना चाहिए, जैसे ओलाह का अनुष्ठान जिसमें सब कुछ जला दिया जाता था। हाँ, वही। ये असल में हमारे अंदर के लालच और जानवरों जैसी प्रवृत्तियों को पूरी तरह खत्म करने का तरीका था, या फिर खतात, जो अनजाने में हुई गलतियों को सुधारने के लिए है। यहाँ मुझे मिंचा के बारे में पढ़ना सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा। वो आटे और तेल वाला अर्पण। हाँ, ये सिर्फ आटा और तेल का एक साधारण सा अर्पण है जिसे कोई भी गरीब आसानी से कर सकता था। सही बात है। अगर हम मिंचा की तुलना बड़े बड़े अनुष्ठानों से करें तो लगता है कि रोजमर्रा के छोटे और सच्चे काम जैसे ईमानदारी से काम करना या भूखे को खाना खिलाना, ये सब बड़े नाटकीय दिखावों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि पवित्रता हमेशा बड़े और नाटकीय पलों से नहीं आती। अगर कोई काम सच्चे दिल से किया गया है तो उसका असर दिखावे से कहीं ज्यादा गहरा होता है। एकदम सही। बिना मन के किए गए किसी बहुत बड़े कर्मकांड से ये कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। नियत दिखावे से हमेशा बड़ी होती है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। मान लीजिए कोई भूखे को खाना खिला रहा है या अपनी बुरी आदतें छोड़ रहा है, पर इन छोटे छोटे कामों से हमारे अंदर असल में क्या बदलता है? यही तो सबसे अहम हिस्सा है। नोट्स में आत्मा के 5 स्तर बताए गए हैं: नफेश, रुआक, निश्मा, खाया और ये खिदा। बाप रे, ये तो पूरी एक लिस्ट है। हाँ, लेकिन इन्हें सिर्फ एक लिस्ट की तरह देखने के बजाय ये समझना जरूरी है कि ये काम कैसे करते हैं। जब कोई इंसान एक शारीरिक कर्म करता है, जैसे किसी बुरी आदत को छोड़ना, बिल्कुल, तो वो नफश यानी शारीरिक स्तर है। इस एक काम से एक चेन रिएक्शन शुरू होता है जो उसकी उथल पुथल वाली भावनाओं यानी रुआक को शांत करता है। अच्छा, तो मतलब एक शारीरिक काम का सीधा असर हमारी भावनाओं पर पड़ता है,
लेकिन मुझे एक बात और अजीब लग रही है जो गद्दी एफ्राइम के मिशन में थी। कौन सी बात? नोट्स में कहा गया है कि अपनी भावनाओं को संतुलित करने से वैश्विक शांति आ सकती है। अगर कोई अपने अंदर का गुस्सा खत्म कर दे तो उसे पूरी दुनिया में शांति कैसे आएगी? ये कनेक्शन कुछ अजीब नहीं लग रहा? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही इसका विज्ञान है। शलमीम नाम का जो अनुष्ठान है वो शांति से जुड़ा है। शालमीम और शालोम दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। हाँ, जब एक इंसान अपने भीतर की भावनाओं को ठीक करता है तो अपने आसपास के माहौल को बदलता है। यही शांति धीरे धीरे फैलकर पूरी दुनिया के शालोम यानी वैश्विक शांति में बदलती है। अरे वाह, ये तो बहुत गहरा विचार है। और जब ये सफर आगे बढ़ता है, निशमा यानी बुद्धि और खया यानी ईश्वरीय जीवन से होते हुए, तो इंसान यकीदा तक पहुंचता है। ये पूर्ण एकता का स्तर है, जहां अहंकार पूरी तरह से घुल जाता है। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे कैटोरैट यानी धूप की महक हवा में घुल जाती है। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया। उस स्तर पर कोई अलगाव या फर्क नहीं रह जाता, सब कुछ एक हो जाता है। ये सब ये सोचने पर मजबूर करता है कि व्यक्तिगत विकास का असली मतलब क्या है। ये ज्ञान हमें सिखाता है कि हमारा जीवन और हमारे रोजमर्रा के सामान्य कर्म ही स्वयं एक पवित्र वेदी बन सकते हैं। हाँ, हमें किसी बाहरी मंदिर या इमारत की जरूरत नहीं है। और सच कहूं तो यही बात इस प्राचीन ज्ञान को आज के समय में भी इतना जरूरी और शक्तिशाली बनाती है। तो अंत में सोचने के लिए एक बात, अगर सच्चा मंदिर हमारे भीतर है और ये खिदा क्लोज सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचने पर हर तरह का अलगाव मिट जाता है, हाँ, पूर्ण एकता की अवस्था, तो क्या उस पूर्ण अवस्था में इंसान का वो छोटा आलेफ, वो विनम्र अहंकार भी पूरी तरह से गायब हो जाएगा, या फिर वो ब्रह्मांडीय चेतना का ही एक अटूट हिस्सा बन जाएगा? ये सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है। बिल्कुल, ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको जरूर गौर करना चाहिए।